वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक खातून डिप्टी कमिश्नर जिनके पीछे खवातीन असला लिए खड़ी हैं। अफसर शाही का जो है वो आपको अंदाजा इस बात से हो जाता है कि आप देखेंगे किस तरह से खातून जो है वो बड़े भरम के साथ बैठी हैं, जैसे नया नया इनको वासरा हिंद लगाकर बरतानिया से सूसी तौर पर भेजा गया। थल जीप रैली के मौका पर मुझसे हजारों लोगों की मौजूदगी में जिली इंतजामिया की जानब से इंतहाई अफसोसनाक रवैया इख्तियार किया गया। जब से मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं उन्होंने एक CCD भी बना दी है। वो धड़ाधड़ इनकाउंटर भी, जेल इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर क्या कर रहे हैं, बट को भी मार दिया, न जाने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और लेवल यह है कि एक अपनी रुकने पंजाब असेंबली को अपना जो मुकदमा है वो पहुंचाने के लिए भी ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है। हमने इससे पहले डिप्टी कमिश्नर गुजरात की भी बात की थी, जो कि खातून है और जिसने मरियम नवाज के सामने झूठ बोला। इनसे पूछा जाए कि आपकी तो तनख्वाह 70-80-90 हज़ार रुपए है, तो आपके पास ये आईफोन कहां से आता है? डिप्टी कमिश्नर साहिबान जब ये तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको ये पता होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, दुनिया के जो है वो सबसे लंबी नहर कौन सी है, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चे स्कूलों से दूर हैं। नाज़रीन, ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक खातून डिप्टी कमिश्नर जिनके पीछे जो है वो खवातीन असला लिए खड़ी हैं, और तस्वीर से अफसर शाही का जो है वो आपको अंदाजा इस बात से हो जाता है कि आप देखेंगे किस तरह से खातून जो है वो बड़े भरम के साथ बैठी हैं, जैसे नया नया इनको वासरा हिंद लगाकर बरतानिया से सूसी तौर पर भेजा गया। तो इसका वाकया क्या रोनमा हुआ है, ये तस्वीर वायरल हैं, तो ये कहाँ की तस्वीर हैं, और इंसाफ का आप लेवल ये देखिएगा कि ये खातून जो कि इस सीट के ऊपर बैठी हैं, सोफे के ऊपर, इनके साथ वाली सीट बिल्कुल खाली है और खाली सीट के ऊपर ड्राई फ्रूट की एक पेटी पड़ी हुई है। तो आगाज में जब ये तस्वीर वायरल हुई तो ये क्रिटिसाइज किया गया कि ये अफसर शाही का एक नया अंदाज है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई अफसर शाही सिर्फ बैठने तक या प्रोटोकॉल तक महदूद नहीं है, बल्कि थल रैली के मौका पर ये डिप्टी कमिश्नर लैया, इनका नाम अमीरा बेदार है, जो वहां पर आई तो जिस सीट के ऊपर वो टोकरा पड़ा हुआ है ड्राई फ्रूट का, वो दरअसल सीट थी वहां पर जो PMLN की MP हैं उनकी। तो उन्होंने फिर अपनी शिकायत दर्ज करवाई मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, मियां नवाज शरीफ साहिबा को, और उन्होंने सहारा लिया ट्विटर का। ट्विटर के ऊपर सुमैया अता शहानी बलोच MP हैं, क्या लिखती हैं, पहले इनकी ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर इस पर एनालिसिस भी करते हैं। तो सुमैया अता शहानी साहिबा लिखती हैं कि मैं सुमैया अता अब सब की तवज्जो एक अहम मसला की तरफ दिलाना चाहती हूँ। थल जीप रैली के मौका पर मुझसे हजारों लोगों की मौजूदगी में जिली इंतजामिया की जानब से इंतहाई अफसोसनाक रवैया इख्तियार किया गया। एक अवामी नुमाइंदे के साथ हजारों लोगों की मौजूदगी में ऐसा रवैया काबिल मजम्मत है जिससे मेरा इस्तेहकाक मजरूह हुआ। मेरी कायद मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा और दीगर पार्टी आला क़यादत से गुजारिश है कि इस वाक़े का नोटिस ले। अब जनाब इसका एक बड़ा मज़ेदार एनालिसिस है। मज़ेदार एनालिसिस ये है कि जब से मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं उन्होंने एक CCD भी बना दी है। वो धड़ाधड़ इनकाउंटर भी, जेल इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर क्या कर रहे हैं, बट को भी मार दिया, न जाने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और लेवल ये है कि एक अपनी रुकने पंजाब असेंबली को अपना जो मुकदमा है या अपना एहतजाज है या अपना मैसेज है वो पहुंचाने के लिए भी ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है, और बताना पड़ रहा है कि किस तरह से डिप्टी कमिश्नर जो है या जिला इंतजामिया जो है वो उनका जो है वो इस्तेहकाक मजरूह कर रही हैं। तो वहाँ पर जो दूसरे आम लोग होंगे या बिलखसूस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होंगे, उनके साथ इस इंतजामिया का रवैया क्या होगा? अगर डिप्टी कमिश्नर का ये रवैया, शहाना रवैया, सिर्फ प्रोटोकॉल तक महदूद नहीं है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल कल्चर है ये बुनियादी तौर पर एक सिक माइंड सेट है। जो CSS तो आप कर लेते हैं, आपने 12 इम्तिहान पर्चे दे दिए, आपने 100 में से शायद 80-80 नंबर भी ले लिए, लेकिन आपके अंदर वो एक सिकनेस है जो आपके हर आए रोज़ ये वाजे करती है कि भाई आपने बस पेपर दिए, आप आ गए हैं, आप शायद बरतानिया की जो है वो डिप्टी कमिश्नर है या किसी स्टेट या होम मिनिस्टर है, कि आपके पीछे एक बड़ा स्कार्ड खड़ा है, ड्राई फ्रूट की पेटी पड़ी हुई है। लैया में आप जाकर देखें तो लैया में लिटरेसी का जो लेवल है, गुर्बत का जो लेवल है, यानी एक गरीब मुल्क की आप डिप्टी कमिश्नर हैं, और वहाँ पर आपका जो अंदाज़ है, ये तौर तरीके, और सिर्फ ये लैया की बात नहीं है, सिर्फ इस डिप्टी कमिश्नर की बात नहीं है, क्या नाम है इसका, अमीरा बेदार की। हमने इससे पहले डिप्टी कमिश्नर गुजरात की भी बात की थी, जो कि खातून है और जिसने मरियम नवाज के सामने झूठ बोला। अब आप इनकी चालाकी देखें, ये जितने भी जो हैं वो DC साहिबान हैं, कि यानी ये इनके अंदर ही कॉन्फिडेंस है कि ये सफ़ेद झूठ ऑन द फ्रंट ऑफ CM चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं। और अब इन्होंने ये रवैया अपनाया है जनाब सोमया ता शहानी बलोच के साथ, जो कि MP हैं।
तो फिर जो आम लोग होंगे उनके साथ क्या रवैया होगा। तो खैर उसके ऊपर इन्होंने ये फिर ट्वीट की और उन्होंने ये तस्वीर भी लगाई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने साथ स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि पीछे खवातीन भी खड़ी हैं और उन्होंने असला जो है वो पकड़ा हुआ है और ये खातून इन्होंने हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ है। तो अगर एहतसाब, एक तो हाजा आसफ साहब बहुत अच्छी बात करते हैं कि उन्होंने बार बार कहा कि अक्सर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके पास नेशनैलिटीज़ हैं दीगर कंट्रीज़ की, जिसमें उन्होंने पुर्तगाल का बड़ा जिक्र किया। तो नेशनैलिटी तो बहुत बात की बात है भाई, इनके हाथ में जो आईफोन होता है, आईफोन 17 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, इनसे पूछा जाए कि आपकी तो तनख्वाह 70, 80, 90 हज़ार रुपये है, तो आपके पास ये आईफोन कहाँ से आते हैं? आपके पास ये सारी लग्जरी जो आप जो है वो अपना लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये तो इस बात का जवाब नहीं दे सकते। नेशनैलिटी तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक ये सिलसिला रहेगा तब तक इसी तरह जो है वो इंसाफ के लिए आप बेशक MP ही क्यों ना हो, इसी तरह आपको ट्विटर का सहारा लेना पड़ेगा और ट्विटर पर आपको बताना पड़ेगा। तो सोमिया अता के इस ट्विटर से वाज़ेह होता है कि एक तो गैप बहुत ज़्यादा होगा, जो MPs हैं और जो CM पंजाब है उनके दरमियान, ज़ाहिर है कोई इस तरह व्हाट्सएप तो होगा नहीं। अगर व्हाट्सएप होता, अगर ये कम्युनिकेशन गैप ना होता तो फिर वो शायद ट्विटर के ऊपर पोस्ट ना लगाती और अपनी ही जो हुकूमत है उसका पोल ना खोलती। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना मुकदमा तो सामने उनके रखा है मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ के सामने, लेकिन सारा पोल भी खोल दिया कि पंजाब के अंदर इस वक्त अफसरशाही ही चल रही है और बहुत सारे ऐसे डिप्टी कमिश्नर हैं जो ज़्यादातर खवातीन लगाई गई हैं। क्यों ना हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही एक खातून है। तो भाई खातून का डिप्टी कमिश्नर आने में कोई मसला नहीं है, जब खैर आप आ सकते हैं जिस तरीके से भी, लेकिन कम अज़ कम तवज्जो ये होनी चाहिए कि जिस तरह जप्पा साहब ने जो है वो भी एक डिप्टी कमिश्नर है, ताहिर जप्पा, जिन्होंने ड्यूरिंग द फ्लड सबसे ज़्यादा काम किया, वो ग्राउंड में रहे, ऑन फील्ड रहे। और उसी वक्त दीगर डिप्टी कमिश्नर भी थे जो कि झूठ बोलने में जो है वो किसी को साने नहीं थे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गुजरात की उम्र आपने 12 वीडियोज़ बनाई कि वो कुरैशी ना जाने क्या नाम है डिप्टी कमिश्नर गुजरात का, अब तो देन से नाम भी निकल गया, उसने चीफ मिनिस्टर के सामने झूठ बोला, झूठ दर झूठ बोला। उधर गुजरात सारा ज़ेरे आब था, ऊपर से वो कह रही थी ये कुछ नहीं है। तो दूसरी तरफ जनाब ये अफसरशाही की एक नई क्लिप और नई वीडियो सामने आ गई है और इसको लेकर इस वक्त सार्फिन की तरफ से अच्छी खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, आपका क्या फीडबैक है अफसरशाही के हवाले से, वो ज़रूर बताइएगा। और सोमिया अता साहबा जो हैं, अब उम्मीद है कि आला क़यादत ने जो है इनके वाक़े का नोटिस ले लिया होगा और अब इनको ये सीट जो है वो तो नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको सोमिया साहबा अगली थल जीप रैली का इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको अगली रैली में जो है ये सीट मिलेगी। लेकिन अफसोस इस बात का कि सीट भी नहीं मिली और ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट का भी नोटिस होना चाहिए कि ये ड्राई फ्रूट कहाँ से आए थे। तो खैर जी, ये थी थल जीप रैली के दरमियान होने वाला वाक़या और इस वाक़े ने अफसरशाही का जो है वो बता दिया कि किस तरह से हमारे अफसरान जो हैं वो शाही ज़िंदगी गुजारते हैं। और अभी जो लास्ट अमेंडमेंट हुई इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और अब ये भी होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अफसरान हैं इसके ऊपर आज आसफ साहब ने 12 दफ़ा जो है वो बात भी की कि जो हमारे सिविलियन अफसरान हैं, सिविलियन ब्यूरो जैसे ये CSS करके आते हैं, इनका अगर आप लाइफस्टाइल चेक करें, इनकी अगर आप जाकर प्रोफाइलिंग चेक करें, इनके आप फ़ॉरेन विज़िट, फ़ॉरेन टूर्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये पाकिस्तान में कम होते हैं, बाहर के ममालिक में ज़्यादा होते हैं। इनकी तनख्वाह जो है वो अगर 5% है तो इनका टोटल अखराजात 100% में से तनख्वाह जस्ट 5% होगी, तो वो 90-95% पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो जब तक आप यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, ज़ाहिर है डिप्टी कमिश्नर एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट की सरबराह होती हैं, एजुकेशन उनके अंडर है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग उनके अंडर है। और जब उनका ये रवैया होगा या वो इस माइंड के साथ, सिक माइंड के साथ बैठी होंगी तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए, उनको शशके चाहिए, उनके पीछे खवातीन होनी चाहिए, वो अपने साथ वाली नशिस्त पर किसी को बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनको ड्राई फ्रूट चाहिए, उनको आईफोन चाहिए। तो जब उनको ये सब कुछ चाहिए तो फिर ये तो एक बड़े अच्छे डेवलप मुल्क में ही मुमकिन हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मुल्क, ये इन डिप्टी कमिश्नर साहिबान जब ये तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको ये पता होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, दुनिया के जो है वो सबसे लंबी नहर कौन सी है, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चे स्कूलों से दूर हैं, वो बुनियादी तालीम हासिल करने से महरूम है। ये बुनियादी तौर पर मसाइल हैं। पाकिस्तान में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यानी जिनके पास बुनियादी टॉयलेट जैसी सहूलत भी मैसर नहीं है। ये बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तानियों के। तो ये क्या मसाइल इनको नज़र नहीं आते और इन मसाइल के होते हुए क्या हमारे डिप्टी कमिश्नर या अफसरान के ये नखरे होने चाहिए, ये सवाल है। तो खैर इस ब्यूरोक्रेसी को जब तक कंट्रोल ना किया गया, जब तक इनको कोई लगाम ना दी गई, जब तक इन्हें पाबंद ना किया गया,
तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और इसी तरह जैसे सोमिया अता शहानी है, इनकी तजलील की गई है, इनकी इज्जत मजरू की गई है, इसी तरह होती रहेगी, क्योंकि ये तो MP हैं, आम लोगों की ये इसी तरह इज्जत मजरू करते रहते हैं। और अभी भी आप देखेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का DC या DPO, तो उसके आगे पीछे कम से कम 2 एलीट की पुलिस की मोबाइलें होंगी, और वो जिम खाना भी जाता होगा और लग्जरी मज़े से ज़िंदगी गुजारता होगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे उसको नया नया वासराय हिंद जो है वो लगाकर भेजा गया है। और अगर ये एक वासराय होता तो समझ आता है भाई 36 सूबे पंजाब के 36 वासनाएँ हैं। दीगर मुल्क के जो आप दीगर प्रोविंसेस के आप डिस्ट्रिक्ट निकालें तो वहाँ पर अलग अलग वासराएँ हैं। तो ये है जनाब अफसरशाही, और अफसरशाही के हवाले है ये मुल्क। और ये थी इस वक्त ये वायरल तस्वीर जिसका हमने तबसरा किया, और थल जीप रैली के दरमियान ये वाक़या रौनमा हुआ। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आपको अफसरशाही के हवाले से क्या ये अफसरशाही अच्छी लगती है या बुरी लगती है, और अगर अच्छी लगती है तो क्यों, अगर बुरी लगती है तो क्यों, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।